मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे। आज हम एक कहानी करेंगे और कहानी का नाम है हुदहुद। क्या नाम है? हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। ठीक है, हुदहुद पक्षी ये रहा, ये है हुदहुद। ठीक है, अब इसको इसके सिर पर कलगी दिखाई दे रही है। अब इसको पता करेंगे, इसको ये हुदहुद को कलगी कैसे मिलती है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं हम। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। कौन जा रहे थे? बादशाह। बादशाह मतलब राजा। ठीक है, और उसका नाम क्या था? सुलेमान। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। किनको बोला? गिद्धों को। किनको बोला? गिद्धों। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये गिद्ध। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। किनसे हुई? हुदहुदों के मुखिया से। मुखिया मतलब जो उनका हेड था। ठीक है, सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। ठीक है, कैसे की छाया उन्होंने? सभी हुदहुदों को बुला दिया और सभी एकदम से इकट्ठे हो गए उसके सिर के ऊपर। जैसे ही उनकी फिर छाया पड़ी तो राजा को ठंडक मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। चतुर मतलब होशियार। होशियार या चालाक। ठीक है, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कौन प्रसन्न हुआ? बादशाह। बादशाह। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। क्या निकल आए? सोने की कलगी। कलगी क्या होती है? जो उनके सिर के ऊपर एक ताज सा होता है ना। ठीक है, जैसे मुर्गे के ऊपर भी होता है ना सिर के ऊपर ताज सा, उसको बोलते हैं कलगी। ठीक है, बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मतलब कि मैंने अपने साथियों से सलाह कर ली है और उसके बाद ही मैंने यह वरदान आपसे मांग लिया है। ठीक है, समझ आया ना? सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। क्यों करने लगे? सोने की कलगी की वजह से। यस, क्योंकि सोना महंगा होता है ना, तो उसकी वजह से वे सभी हुदहुदों का शिकार करने लगे, उन्हें तीर से मारने लगे। ठीक है, हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कि कलगी शोभा पा रहा है। तो जो इसका ताज था किसमें पलट गया? सुंदर पंखों में। ठीक है, पर मतलब पंख। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है
इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके शरीर की कलगी होती है। इसके सिर पर कलगी दिखाई दे रही है तुम्हें, पंखों की है ना, ठीक है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उनके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। किसकी वजह से? चोंच। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? हजामिन चिड़िया। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हुप ऊ। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पदुबया। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर? शाह सुलेमान। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 3 से लेकर 10 तक, यानी कि वह 4 भी दे सकती है, 5 भी दे सकती है, 8 भी और 10 भी। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं वहां से। क्यों नहीं हटती? कहीं कोई दूसरा जानवर आके उसके अंडों को फोड़ ना दे, या सांप जैसा कोई जानवर आके उसके अंडों को निगल ना ले, ठीक है। तो यह उनकी रक्षा करती है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है, ठीक है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। तुम्हारी समझ। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? दूसरा जो प्रश्न है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। और दूसरा प्रश्न जो है, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे, ठीक है। ये सब आपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।